भी, वो अभी अज्ञानता में जी रहे हैं और उनको लगता है कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं ना, वही जीवन बना रहेगा हमेशा, ठीक है। और बाद में क्या होगा कि कुछ आने वाले समयों में ऐसी समस्याओं में जाकर के गिर जाएंगे वो, कि फिर वो उस समस्या से निकल नहीं आ पाते हैं, और फिर अंत में जब आएंगे गीता की तरफ, तब समय नहीं बचेगा। तब आपकी बातें याद आएगी कि माँ कहा करती थी कि गीता को सुनो, वो जानती थी परंतु हम नहीं जानते थे, हम ध्यान नहीं देते थे। तो उनको तब याद आएगा, बहुत समय निकल चुका होगा, ठीक है। ये हमारे सिस्टम का ये यदि वह समझ गया ना इस समय, यदि वह इस समय समझ गया, तो समझिए कि उसका वो आने वाले समय में बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, जो बच्चा इस समय समझ गया। और जो आने वाले समय में नहीं समझेगा, वह तो मतलब अपने आप से 50% जब ख़त्म हो जाता है, टूट चुका होता है, आधा जीवन और आधी एनर्जी, आधी ताकत जब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, तब वह आने का प्रयास करता है। तो आधी एनर्जी में जीवन जीता है और आधी एनर्जी में आने की कोशिश करता है, तो नहीं आ पाते। अब आप लोगों का तो ऐसा रहा है कि संस्कार रहे हैं, माता पिता ने जो जैसा बताया है आप लोगों ने वैसा किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग उनके तरह नहीं हुआ, आपने तो आस्था रखा है कम से कम, परंतु आपके बच्चे नहीं रखते हैं ना। आपके बच्चे तो गणपति में भी नहीं रखते हैं, है ना। आपने तो गणपति में चलो मंदिर भी जाते हो, पूजा भी करते हो, इतना तो आस्था आप लोगों ने बना के रखा है ना, कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे देवी देवता हैं, ये तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि ये भवानी है, ये भगवान शिव हैं, इनको सब मानते हैं। परंतु जो आने वाले जो नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो तो इस पे विश्वास ही नहीं करती। इसलिए नहीं करती हैं कि उनको जो ज्ञान का स्तर है, वह ज्ञान का स्तर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरह से नहीं मिला है। मुझे जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बुलाया जाता है इन सब चीज़ों पे बोलने के लिए, तो मैं जाता हूँ। 1-8 घंटे का लेक्चर होता है, 1.5 घंटे का एक ऐसे होता है। तो अध्यात्म की तरफ बच्चों को कैसे लाया जाए, तो उस विषय पे हमें लोग बुलाते हैं। तो वहाँ पे भी बच्चों की यही स्थिति रहती है। और जब 1 घंटा जब बच्चे सुनते हैं ना, तो वो बदल जाते हैं, उनका माइंड बदल जाता है पूरी तरह से। उनको क्या है कि कभी ज्ञान इस तरह का मिला ही नहीं है। जब कॉलेजों में जब ये बात सुनते हैं कि आध्यात्म ज्ञान, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा कुछ और भी चीज़ होती है, तब उनको ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ा साइंस है। ये तो आज जो बच्चे केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन, 3 तत्वों को पढ़ते हैं, हमारे ऋषियों ने 25 तत्वों की खोज कर रखी है। जब मैंने सांख्य के बारे में बताया कि तुम्हारे साइंटिस्ट जो तुम पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तुम मात्र 3 ही तत्वों को पढ़ रहे हो, ठीक है। परंतु हमारे ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने 26 तत्वों, 25 तत्वों, 26 तत्वों की बात करते हैं। तो तुम अभी एक ही तत्व जानते हो, 2 ही तत्व जानते हो, और उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो। परंतु ये तुमको नहीं पता है कि हमारे ऋषियों ने 26 तत्वों की खोज करके बैठे हुए हैं। तो तुमसे ज़्यादा कहीं साइंटिफिकता हमारे ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में है। जो तुम पढ़ रहे हो एकदम 0 लेवल की पढ़ाई है, उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जब ये बच्चों को जब बताते हैं ना, तो बच्चे जो है ना सिर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं अरे इतना बड़ा अध्यात्म, इतना बड़ा ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, इतना बड़ा अध्यात्म है हमारे शास्त्रों में। उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है। एक अजीब तरह का एक अकल्पनीय जो है उनके अंदर जो है, एक अकल्पनीय जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। अकल्पनीय, जिसकी आप और हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा उनके अंदर देखने को मिलता है। इस तरह का ज्ञान यदि, जिस तरह से मैं तात्विक गीता समझाता हूँ, इस तरह से अगर बच्चे को समझें तो वह आध्यात्म में आएंगे, ठीक है। और वास्तविक आध्यात्म यही है। अब जैसे उनको क्या हुआ है ना, कि उनके सामने जैसा अध्यात्म और जैसा धर्म बताया गया है, इसीलिए वो बच्चे भगते हैं।
ठीक है। उनको लगता है कि ये क्या है, ये मंदिर जाना, बैठना, पूजा करना, आरती करना, उनको नहीं मजा भाता नहीं है इसकी वैज्ञानिकता, अब उनको समझ में नहीं आती है कि ये क्या है। ठीक है। उनको लगता है कि कपूर जला दिया, धूप जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, माला चढ़ा दिया, पूजा हो गया, फिर प्रसाद बट गया, बस इतना ही उनको पता है। मूर्ति में मिट्टी की बनी हुई है, पेंट लगा दिया है, चमक रही है, सितारे लगा दिए हैं, मुकुट पहना दिया है, बस उनको यही दिखता है। मंदिर गए तो उनको ये दिखता है कि पत्थर है, कलर कर दिया है, डिजाइन कर दिया है, बस उनको यही दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखता उनको। परंतु ये भी वास्तव में ये अध्यात्म नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चे इस चीज को स्वीकार करने से भागते हैं। शायद बच्चों को पता है कि अध्यात्म कुछ और है, इसीलिए जो ज्ञान मैं बताता हूँ, जो अध्यात्म मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, उस अध्यात्म को आप लोग प्रारंभ करें। ठीक है। उस अध्यात्म को बताने का प्रयास करिए बच्चों को। ऐसे बताइए ना, उनके विज्ञान से आप जब बातें करोगे जैसे मैं करता हूं ना, तो उनका साइंस, उनका केमिस्ट्री, उनका फिजिक्स, उनका मैथ, सब कुछ इसमें आ जाता है। आपके बराबर तर्क नहीं कर पाएंगे वो, जब इस तरह से जैसे मैं बताता हूं बताएंगे तो। जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर, अनादि, अनंत, अजन्मा, इन सब चीज़ों का नाम लेंगे तो वह चकरिया जाएंगे बच्चे। नहीं समझ में आता है उनको, बोलते हैं अरे तो समझने लायक चीज़ है फिर तो। ठीक है। तब उनको लगता है कि ईश्वर और परमात्मा कितना जटिल चीज़ है। बच्चों को क्या है कि बच्चों को हमने बचपन से, हमारा दोष नहीं है, हमें ऐसा, हमारी ऐसी भारत की शिक्षा व्यवस्था ही है। हम भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि केवल जो है, भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल जो है नौकर बनाती है, गुलाम बनाती है, गुलाम मानसिकता तैयार करती है। ठीक है। भारत की जो शिक्षा है वह कभी आत्मनिर्भरता नहीं देती है। मैंने इसीलिए जो एक कोर्सेज शुरू किया कि लोगों के अंदर जो है एकदम सरकार से हट करके, चाहता तो मैं भी कहीं से कुछ मान्यता लेकर के सर्टिफिकेट और कोर्स करवा देता, परंतु मैंने इसलिए नहीं किया कि लोग जो है नहीं आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, योद्धा नहीं बन पाएंगे, कमज़ोर बनेंगे, डरपोक बनेंगे। आपके सामने कोई डिग्री वाला नहीं खड़ा हो पाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप लोगों को। आप लोग जितना ज्ञान रखते हो उतना डिग्री वाले के पास नहीं ज्ञान है। आप बात कर लीजिएगा, कभी उससे तर्क वितर्क कर लीजिए, गीता पे चाहे किसी भी चीज़। कल जो मैंने बातें आप लोगों के सामने रखा वो किसी भी डिग्री वाले के पास नहीं है ऐसा ज्ञान। ठीक है। आप पढ़े लिखे वाले के पास चले जाइए। वही तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, मैं आप लोगों को वही मैं कह रहा हूँ कि जो ज्ञान आप लोगों ने इतने समय 25 साल 30 साल लगा करके लिया है, उस शिक्षा में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको ज्ञानी बनाए। उसमें तो केवल आपको नौकर और क्लर्क बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और उसमें यही बताया गया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बनाए जाएं और नौकर बनाए जाएं और गुलाम बनाए जाएं। और वही शिक्षा व्यवस्था अभी भी चल रही है भारत में। आप यदि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप इतना आत्मनिर्भर हो जाओगे कि आप जो है, जो 10 PhD की डिग्री लेकर के आएगा ना, वो भी आपके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। ठीक है। वो भी आपके सामने नहीं बात कर पाएगा, क्योंकि इससे आप आत्मनिर्भर हो जा रहे हो, आप इससे निर्भीक हो जाते हो। निर्भीक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आप लोग? कोई अब डराने आए कि इस जगह पे भूत है, आत्मा है, वो डराती है, तो क्या आप समझोगे? अरे मूर्ख बना रहा है। आत्मा तो कोई मरती है तो रुकती ही नहीं है, वो तो खुद ही परेशान होती है अपने कर्मों के कारण, दूसरे को सताएगी क्या? ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया है कि कोई भी आत्मा जो है प्रेत नहीं बनती है। अपने कर्म के अनुसार जो है उसे अपना दूसरे योनियों में उसको जन्म मिल जाता है। तो जितने कपोल कल्पित बातें हैं, अब यह ढोंग आपको पता चल गया। कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। ठीक है।
कोई आपसे कोई छल नहीं कर पाएगा, कोई ढोंग नहीं करवा पाएगा, कोई पाखंड नहीं करवा पाएगा, कोई आपसे धन ऐंठने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएगा आपसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो यथार्थ का मतलब जो जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने। ठीक है ना? ये ज्ञान आप पूरा पढ़ाई कर लो। मैं तो कहता हूं कि आप पूरा पीएचडी करके आ जाओ। ठीक है, आप 10 साल लगा दो पीएचडी में, फिर आना मेरे पास और फिर आप कहना मुझे जो मैंने ये जो मैं कराता हूं ना, इसमें बहुत से पीएचडी वाले भी हैं। आप लोगों को बता दूं, मैं नाम नहीं लेता हूं कि थोड़ा उनको इंसल्ट महसूस होती है, क्योंकि वो भी हमसे जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है ना? और उनका भी कंसेप्ट इस तरह से नहीं क्लियर था। मैं अपना प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जब कह रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस बात को। कई पीएचडी वाले भी हैं और कई टीचर्स भी हैं, कई प्रोफेसर्स भी हैं, मैं बताऊँ आपको। क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है और जानकारी जानकारी होती है। जानकारी और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैंने आप लोगों को चौथे पांचवें दिन बताया था इस बात कि जानकार जो है वह हमेशा जानकारी लेने के लिए पढ़ता रहता है कुछ ना कुछ, परंतु ज्ञानी को जानकारी लेने के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, स्वतः उसके भीतर से आता रहता है, वो चेतना उसकी प्रखर हो जाती है। क्योंकि वह आत्म जो परमात्मा की प्रेरणा होती है, परमात्मा की प्रेरणा से जो है वह ज्ञान का, आत्मा का साक्षात्कार करके जो है ज्ञान की अनुभूति करता रहता है वो। तो इस तरह से जो है आप लोग जब इस तरह से आप लोग भी पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यही काम बच्चों में करना है, समझ रहे हैं ना? यही काम जो है आप लोगों को बच्चों में करना है। बच्चों के अंदर जिस दिन आप लोगों ने ये कार्य कर दिया, ठीक है, जिस दिन आप लोगों ने बच्चों को इस तरह से बताना शुरू कर दिया, तो बच्चे देखना वो कहेंगे कि ये जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई उनको लगेगी कि अरे तो वो छोटी है उनके आगे। मैं भी जब बचपन में पढ़ता था ना, तो मुझे लगता था कि क्या पढ़ता हूँ, इससे कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। जो सिलेबस में देखता था तो वो भी मुझे समझ में, मैंने कहा था कि ये बेकार की बात है। और मैं बताऊं, मैंने केवल जो है जो भी पढ़ाई मतलब किया है, जो जिसको आप लोग कहते हो कि ये फलाना डिग्री है, ये चीज़ है, उससे मुझे कोई जीवन में ज्ञान नहीं मिला। ठीक है, जब सभी लोग जो है अपना सिलेबस पढ़ते थे तो मैं ग्रंथों को पढ़ता था। ठीक है, जब सभी लोग परीक्षा दिया करते थे, जब बैठ के पढ़ा करते थे, तो मैं धार्मिक पत्र पत्रिकाएं और ग्रंथों आदि को वांचा स्वाध्याय किया करता था, तर्क वितर्क किया करता था। और परीक्षा आदि में तो मैं केवल 2 ही 3 दिन पढ़ता था। कोई भी सिलेबस के लिए मैं 2 ही 3 दिन बस समय दिया हूँ, ज़्यादा नहीं मैं दिया हूँ, परंतु पूरा ज्ञान है उसका भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आप उसका ज्ञान नहीं है। परंतु हमने अपने जीवन में सबसे अधिक जो प्राथमिकता दी है, आध्यात्म को दिया है। ठीक है, और आज भी मेरे जीवन का वही लक्ष्य है और वही उसी में मैं रमा रहता हूँ। तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ऐसा है, जब एक व्यक्ति के भीतर जो चाहिए वो उत्पन्न कर देता है, तो मैं सोचा कि यह क्यों न सभी के भीतर सभी को बांटा जाए। इसी दृष्टि से मैं ये आप लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस ज्ञान को जैसे मैंने जाना है उस तरह से आप लोग भी जानो। मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं मिला, वो ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर से मिलती रही। परंतु आप लोगों को तो मैं प्रत्यक्ष सामने से आकर के ये आप लोगों को बताने के लिए तत्पर हूँ। तो आप लोग तो इसका लाभ लीजिए। कोई भी समस्या आती है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ कि आप उसको अपने सामने रखिए, है ना, तो उसका निराकरण करें, क्योंकि हर समस्या का निराकरण है। किसी भी आपके कोई भी समस्या होती है, उस सभी समस्याओं का निराकरण है। ठीक है, तो बच्चों को यदि जोड़ना है तो बच्चों को
तर्क से जोड़िए, जो पढ़ते हैं ना उससे जोड़ करके उनको जोड़ने का प्रयास करिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उससे उनको जोड़िए, ठीक है। उसको कोरिलेट करके गीता को समझाइए। फिर देखिए वो उनको लगेगा कि अरे ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए, उनको लगेगा कि हमारे मम्मी पापा हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, आप एक बार करके देखिए ना। इतना बड़ा तर्क उनके पास है ही नहीं है जो गीता में, इतना बड़ा ज्ञान उनको होने में बहुत समय लग जाएगा अभी, क्योंकि बच्चों का जो विज्ञान है ना बहुत तो छोटा है, परंतु आप लोगों का जो विज्ञान है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये इस गीता के ज्ञान की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो तो किसी व्यक्ति ने बनाया है ना, वो जो गीता है, वो जो किताब है, उसको तो कई लेखकों ने मिलकर लिखा हुआ है, परंतु ये गीता तो अनादिकाल से जब से सृष्टि बनी तब से परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा का ज्ञान गीता में आ गया, वेदों में आया, वेदों से उपनिषदों में, उपनिषदों से जो है गीता में आया, वेदांत में आया, वेदांत से जो है गीता में आ गया। उपनिषदों का दुहा हुआ दूध है गीता। तो सारा ज्ञान आपको मिल रहा है वेदों का, ये कम है क्या? वेद ही सभी ज्ञान का आधार है। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए जो है बच्चों को तात्विक दृष्टि समझाइए। उनके जैसे वो पढ़ते हैं ना, जैसा उनका ज्ञान है उसी अनुसार उनको समझाइए। तो देखिए तब वो आपके तरफ झुकाव करेंगे कि वास्तव में अध्यात्म है क्या। ठीक है, करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, आप इसका रिपोर्ट करिएगा, मुझे बताइएगा, फिर देखिएगा वो कैसे इसके प्रति रुझान करते हैं। अभी उनको लगता है कि हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको यही उनके माइंड में भरा गया है कि ये गीता और ये रामायण, ये उपनिषद तो तुम्हारे जिंदगी के जाने के बाद है, और तुम शादी नहीं कर पाओगे, तुम विवाह नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है, साधु सन्यासियों के लिए है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सबको यही कह दिया जाता है कि कोई यदि अध्यात्म में आना चाहता है तो उसको यही कह दिया जाता है कि ये तो केवल साधुओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये अन्य लोगों के लिए है। ये बातें उनको कह दी जाती है, समझ रहे हैं? ये उनको बातें बता दी जाती है। इसीलिए आजकल के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो है आध्यात्म से उनकी रुचि जो है चली गई है। समझ रहे हैं आप लोग? आध्यात्म से रुचि जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है उनको लगता है कि हम जो है आध्यात्मिक जो है, हम आध्यात्म में चले जाएंगे तो हम साधु हो जाएंगे। और गीता को केवल साधुओं का विषय थोड़ी है गीता, ठीक है? साधु सन्यासियों का विषय गीता थोड़ी है कि केवल साधु सन्यासी पढ़ेंगे, या फिर कोई सन्यास लेना चाहता है, घर से भागना चाहता है, वही गीता पढ़ेगा। ये तो हमारे समाज में ऐसा फैलाया गया है कि ये आम इंसान नहीं पढ़ सकता है, ये तो साधु सन्यासी हो जाएगा, ये है। इस तरह की विडंबनाएं फैलाई गई हैं हमारे लिए, हमारे लोगों के बीच में। इसीलिए हमारे और हम सभी के जो लोग हैं वह इसीलिए जो है आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उनको आध्यात्म से एक दूरियां, बहुत कोसों दूरियां बन गई है उनके बीच में, हमारे और आपके बीच में, और आपके बच्चों के बीच में। आपको लगता है कि मैं जो है चौथेपन में चली गई तो मैं अध्यात्म को नहीं प्राप्त कर पाऊंगी, मैं बूढ़ी हो गई तो मैं अध्यात्म नहीं प्राप्त कर सकती हूँ। नौजवान औरतों को, पुरुषों को लगता है कि मैं तो अभी नौजवान हूँ तो अभी क्यों जाऊँ, अभी तो हमारा जीवन है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि अभी तो हमारा जीवन है, तो अभी हमारा जीवन है तो हमारा जीवन को हम अपने आवाज़ नहीं, एक मिनट, आ गई आवाज़? हाँ।
तो जैसे कि उनको लगता है, उनके माँ बाप को ऐसा लगता है, देर से नहीं सुनाई दे रहा था आवाज़? अच्छा, तो बताया करिए आप लोग मुझे। मैं बोल रहा था, देर से मैं बोल रहा था, मुझे लगा आप लोगों को सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब सुनिए आप लोग, मैं उसको उसी बात को पुनः दोहरा देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ऐसा भ्रम फैलाया गया है समाज में कि गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, भगवत गीता या भगवत पुराण पढ़ोगे या कोई और ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम धार्मिक हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, साधु बन जाओगे, फकीर बन जाओगे। ठीक है, परंतु क्या ये जो गली गली भीख मांगने वाले हैं ये गीता के जानकार होंगे? क्या ये फकीर होंगे? नहीं ना। या फिर मान लीजिए कि कोई बच्चा यदि गीता पढ़ता है तो क्या साधु बन जाएगा वो? क्या घर छोड़ देगा वो? क्या वो भीख मांगने लगेगा? लोगों के अंदर यही प्रश्न है और बहुत दिनों से यही बातें फैलाई गई हैं कि अपने बच्चों को धर्म से मत जोड़ना, गीता मत पढ़ने देना, रामायण मत सुनने देना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, ये पंडित लोगों का काम है, ये उन्हीं का विषय है। अरे उनका विषय नहीं है ये सबका विषय है। आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों के साथ या सभी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। ये षड्यंत्र हुआ है कि हमें ज्ञान से दूर कर दिया गया। ठीक है, हमें जो है अपने आध्यात्मिक ग्रंथों से बहुत दूर कर दिया गया, बहुत दूर कर दिया गया, और उसके विरोध में हमें जो है नफरत की भावना फैलाई गई। ठीक है, कि ये तो साधुओं का है, इसमें फकीर हो जाते हैं तो गांजा पीने लगते हैं, तो साधु बन करके घूमने लगते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। आप लोग ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण घर द्वार छोड़े थे? भगवान श्री कृष्ण ने तो जैसा नगर और गृहस्थी बसाए थे, शायद आप लोग भी नहीं बसाए होंगे। बसाए होंगे क्या कोई? हैं? नहीं बसाए होंगे। तो क्या गीता का ज्ञान लेने वाला फिर ये नहीं, ऐसा नहीं कर पाएगा? हैं? घर, भगवान श्री कृष्ण घर छोड़ के भाग गए थे क्या? उनके पास तो 3 रानियां थी, आप लोग तो एक ही शादी विवाह की है। तो उनसे बड़ा गृहस्थी कोई इसमें है क्या? बताओ आप लोग। मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गृहस्थी अब तक न कोई हुआ है, न होगा। फिर भी इतना ज्ञान रखते थे। तो हमारे बीच में, हम लोगों के मन में यही है कि गीता पढ़ने के बाद जो है हम लोग साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। अरे जब भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व जो है साधु नहीं हुआ, भाग घर करके नहीं, घर छोड़ के नहीं भागा हैं, 16,000 जो हड़पे हुए महिलाएं थी जिनको चुरा करके ले गए थे राक्षस, उनको भगवान श्री कृष्ण ने शरण दिया हैं। और पत्नियां नहीं थी, ध्यान रखिएगा, भ्रम फैलाया गया देश में। ठीक है ना, 16,000 पत्नियां नहीं थी भगवान श्री कृष्ण की। ये था कि 16,000 महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य में शरण दिया था। बस उनका कोई था ही नहीं माँ बाप। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? मान लो कहीं जाएं तो उनका शोषण होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो इन महिलाओं को अपने यहाँ रख लो कि कम से कम ये सही तरीके से अपना जीवन बिता सकेंगी, इनके साथ कोई शोषण न कर पाए। ठीक है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे गृहस्थी थे। तो क्या गीता का ज्ञान लेने वाला व्यक्ति, अध्यात्म का ज्ञान लेने वाला व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाएगा, साधु हो जाएगा? ये माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ, जो माँ बाप अध्यात्म की तरफ अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। उसी भगवान कृष्ण की पूजा घर में मूर्ति बना करके करते हैं, परंतु कोई भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चे को नहीं बनाना चाहता है। सब लोग पूजना चाहते हैं किसको? दूसरे के घर का कोई कृष्ण हो, मेरे घर का नहीं होना चाहिए। सब लोग जो है ये चाहते हैं कि पड़ोसी के गांव घर में कोई कृष्ण बन जाए, हमारा लड़का नहीं बनना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का कृष्ण बने? बहुत जटिल प्रश्न है। सभी लोग चाहते हैं, चाहे लड़का चाहे लड़की,
कितने लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का कृष्ण जैसा बन जाए? बताइए। नौकरी पा जाए, लड़की अच्छा शादी हो जाए, विवाह हो जाए, सेटल लाइफ हो जाए। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को घुमाया ही नहीं है, ये तो गलत प्रचार किया गया। नहीं नहीं ना, आप मैं बता रहा हूं ना कैसे बनाओगे आप कृष्ण। वो गोपियों वाला कृष्ण तो ये जो क्या है, रासलीला वाले लोगों ने बनाया, अपने मन गढ़ंत की बातें बताइए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण को चरित्रवान दिखाया गया। ये तो क्या है कि जब पुराण रचे गए ना, तो पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सी गलत चीजें भरी गई हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने ना ही किस कोई गोपियां कोई उनसे प्रेम करती थी, या ना ही राधा नाम की कोई उनकी प्रेमिका थी। ठीक है, और ना ही कोई उनसे कोई रास, ना ही किसी गोपी के साथ वो रास रचाते थे। ये तो जिन्होंने पुराण लिखा या जिन्होंने कथाएं बनाई, उन्होंने अपने चरित्र को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दिया। ठीक है, असल में कहानी ये है। मैंने पूरा मूल रामायण पढ़ा है, मूल रामायण पूरा मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ कि कहीं नहीं भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें लिखी हुई है। ठीक है, मूल संस्कृत रामायण, महाभारत, सॉरी रामायण नहीं, मैं बोल दिया रामायण, महाभारत, जो महाभारत है, जो मूल महाभारत है, उसमें ये बातें लिखा हुआ है। कहीं नहीं ये बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वो कपड़ा चुरा के लेके गए, तो माखन चुराए, या फिर मटकी फोड़ दिए, या किसी इस तरह का कोई कार्य किए, या राधा उनकी प्रेमिका थी, या फिर राधा से वो रास रचाए, या शादियाँ किए। यह सारी बातें झूठ हैं। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग मूल रामायण महाभारत खरीद के पढ़ना। आप लोग अगर कहीं ये बाजार बनाया जा रहा है ना, बाजार बनाया जा रहा है, इसी तरह के वही बात है ना, बड़े बड़े संतों का चल रहा है ना, तभी तो। ये बताओ, 125 करोड़ की गाड़ी में कौन चलता है? संत चलते हैं, हमारे देश का साधु चलते हैं, सन्यासी चलते हैं। ये बताओ, आप कभी 1.25 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो? सुने या ना? हैं? अभी भारत में अभी नितिन गडकरी ने 1.5 करोड़ की गाड़ी लॉन्च किया है, भारत में स्वदेशी बनी हुई है। अब देखिए सभी संतों के पास होगी वो, जितने बड़े हाई लेवल के संत हैं, संत स्वामी हैं, सन्यासी हैं, उन सबके पास देखिएगा 2-4-10 दिन में आ जाएगी। कहाँ से आता है पैसा है भाई? अब बताइए आप लोग। भाई जो 1.5 करोड़ की, तो भाई जब 1 करोड़ पर डे में आता है, तो ऐसे तो कई गाड़ियां खरीदेंगे वो, हैं? तो ये बताइए, ये गलत लोगों के बीच में भ्रम फैला करके, गलत प्रचार फैला करके, भगवान को बदनाम करके, ईश्वर को बदनाम करके लोग यही कार्य करते हैं। ठीक है, आप मूर्ख इसलिए बनाया जा रहा है कि आप मूर्ख बन रहे हैं ना। इतना करने के बाद भी सुनिए, इतना करने के बाद भी लोग बोलते हैं राधे राधे। ठीक है, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे कृष्ण मिला दे, राधे राधे प्रेम मिला दे, ये गाना गाने लगते हैं, ये भी गाने लगते हैं। तो राधे राधे कोई लड़की का नाम लेके गाने लगते हैं कि ये मिला दे। ठीक है, लड़के गाने लगते हैं, लड़कियां गाने लगते हैं। तो ये तो पूरा जो है क्या हो रहा है, एक तरह से जो है पूरा कुप्रचार हो रहा है ना देश में, समाज में। भगवान श्री कृष्ण के महाभारत को एक बार आप लोग, मैं आने वाला हूँ लेकर के, गीता के बाद वही अभी शुरू करने वाला हूँ महाभारत।
महाभारत इसलिए लेके आने वाला हूँ कि महाभारत आज की बहुत बड़ी मांग है, और कृष्ण का चरित्र जो है, असली चरित्र कहीं लिखा हुआ है तो महाभारत में लिखा हुआ है। ठीक है, कृष्ण जैसा महान योद्धा, महान चरित्रवान कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है। अमेरिका जैसे राष्ट्र में उनकी पूजा होती है, ठीक है, परंतु भारत में नहीं होती है। भारत के लोग तो उनको रसिया बना के पूछते हैं, रंग रसिया फिल्मों में भी दिखाया जाता है ना, वैसे उनको बना दिया गया है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। ठीक है, लिखने वाले ने इतने गलत तरह से वर्णन कर देते हैं कि यह युगों युगों तक एक किसी व्यक्ति के प्रति जो है बहुत बड़ा अन्याय और पाप होता है वो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए जो है, इसीलिए हमारे देश में जो युवा बच्चे हैं ना, वो भी नफरत करने लगे हैं अपने धर्म से। उनको भी मजा सुनने में हंसी आती है ये सब कहानियाँ, ये कृष्ण के बारे में। कार्टून भी अब वही बना रहे हैं सब। बच्चे जो दिन भर कार्टून लेके बैठे रहते हैं, रिमोट लेके बैठे रहते हैं टीवी के सामने, और माँ बाप भी रिचार्ज करवा देते हैं कि देखते रहो। वही बोल देते हैं शांत रहेगा, कुछ देर तक हम अपना काम कर लेंगे। तो दिन भर कार्टून देखता रहता है बच्चे। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चे कोई धार्मिक कार्टून देखता है तो उसमें भी यही चीज़ उनको दिखाया जा रहा है कि कृष्ण ऐसे थे, तो ये थे, वैसे थे। तो वह भी जाकर के वही कार्य कर रहा है, क्योंकि लोग प्रेरणा लेते हैं ना ऐसी चीज़ों से। बात समझ रहे हैं? ऐसी चीज़ें दिखाया जाता है। कार्टून जो है, कार्टून जो बच्चों का बन रहा है वह देवी देवताओं पे बना करके आज दिखा रहे हैं सब। हाँ, बिडप ये जो है अब गणेश जी का बना रहे हैं सब, तोंद वाला दिखा देते हैं तो लड्डू खा जाता है गणेश का मूर्ति बना करके। ये तब तमाम चीज़ें देवी देवताओं के प्रति, धर्म के प्रति, जब जिसको पता ही नहीं है वो भी बना करके सब जो है धर्म बच्चों को दिखाते हैं। तो बच्चों के अंदर भी यही संस्कार आता है। तो यदि आप उनको जब आध्यात्म का ज्ञान देते हो तो उनको लगता है अरे गणेश, हंसने लगते हैं बच्चे। फिर बोलो हनुमान, तो हनुमान का कार्टून बना हुआ है तो बच्चे पहले हंसने लगते हैं हनुमान जी। और जैसे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो सभी स्कूल कौन चलाता है? जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं वो सारी ईसाई मिशनरियाँ चलाती हैं ना। आपके बच्चे जितने भी पढ़ते हैं स्कूलों में, उन सभी स्कूलों में ईसाई मिशनरियाँ हैं, चलाती हैं। सब ईसाई चलाते हैं लोग। तो ईसाई में आपके देखिएगा, ईसाई का जब क्रिसमस होता है तो कितने आस्था से मनाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको मनाने का ढंग बताया जाता है। कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं। ईसा मसीह के बारे में आज तक कोई कार्टून नहीं बना, कोई उनको गलत तरीके से नहीं बोलता है, सम्मान से नाम लेते हैं सब, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, सबको टॉफ़ियाँ बांटते हैं। ठीक है, तो आपके जो बच्चे हैं और जो उनको पढ़ाने वाले जो गुरु हैं वो सारे के सारे ईसाई हैं, तो वो तो अपने धर्म का प्रचार करते हैं ना इस ईसाई मिशनरियों में। तो आपका बच्चा भी तो वही होगा ना, है कि नहीं? आप जो अपने बच्चों को भेजते हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए, सीबीएसई में, आईसीएसई में, तो बच्चा तो क्रिसमस खूब अच्छी तरह से, सेंटा क्लॉज बहुत अच्छा बनता है, सेंटा क्लॉज का खूब बढ़िया रोल भी करके आता है। उसे उसका इनाम भी दिया जाता है सेंटा क्लॉज बनने का, ड्रेस पहन करके जो जाता है उसको भी इनाम मिलता है, हैं? तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, तो उनको तो वो चीज़ सिखाया जाता है। परंतु हमारे जो महान लोग हैं, महान पुरुष हैं, अब बताओ शिवाजी के बारे में कहाँ कोई जानता है? किसी बच्चे से आप पूछ लीजिएगा कि शिवाजी कौन थे, तो उनको पता ही नहीं कौन शिवाजी थे, किसी को नहीं पता होगा। शिवाजी जैसा योद्धा के बारे में आप पूछिएगा किसी, आप लोग महाराष्ट्र में पूछिएगा, महाराष्ट्र के लोग के, महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा शिवाजी कौन है। ठीक है, आप पूछिएगा भगत सिंह कौन है, किसी को नहीं पता होगा। चंद्रशेखर आजाद कौन थे, किसी को नहीं पता होगा। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, किसी को नहीं पता होगा। अब जिनको नहीं जानना चाहिए उनको सब जानते हैं बच्चे, क्योंकि उनको वही पढ़ाया ही जाता है ना। क्रांतिकारियों का नाम पूछिए तो भारत में कोई भी बच्चा, मैं एक स्कूल में गया था केंद्रीय विद्यालयों में, मुझे क्लास लेनी थी वहाँ पे ऐसे ही अध्यात्म। हाँ, उस दिन भगत सिंह का जन्मदिन था।
संयोग से मुझे याद था, तो मैंने पूछा कि भगत सिंह को कितने लोग जानते हैं, तो कोई नहीं हाथ उठाया। बोले नेहरू को जानते हो? बोले कि हाँ, 14 बाल नवंबर मनाया जाता है 14 नवंबर को। गांधी जी को जानते हो? हाँ, 2 अक्टूबर को चश्मा लगा करके आते हैं, इसलिए उनको जानते हो। तो इनको याद है, परंतु जो हमारे देश के वास्तविक क्रांतिकारी थे उनको तो कोई जानता ही नहीं, जिनके कारण हम आज आज़ाद हैं, श्वास ले रहे हैं, आज हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं, उनको कोई नहीं जानता है। बच्चों को क्रांतिकारियों की कहानियाँ पढ़ाया करिए, आप लोग क्रांतिकारियों के बारे में बताया करिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, ऐसे 7,35,000 क्रांतिकारी मारे गए थे पूरे भारत में, 7,35,000 से ऊपर, जिनको अंग्रेजों ने हिट लिस्ट बना करके अपने यहाँ रखा हुआ है कि हमने इतने क्रांतिकारियों को फांसी दिया था, 7,35,000 से ऊपर, ठीक है। तो जब उनको आप इस तरह की कहानियां बताएंगे एक एक क्रांतिकारी के बारे में, जब आप पढ़ोगे ना आप लोग, तो रोना आ जाता है। ऐसे प्रताड़ना उनको दिया जाता था, ऐसी प्रताड़ना दिया जाता था कि वह बेचारे 22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में जो है देश के लिए वंदे मातरम का नारा लगाते मर जाते थे, मार दिए जाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें अपने महापुरुषों से, अपने ग्रंथों से, अपने आध्यात्म से, अपने साहित्य से जोड़ना है। मैंने इसीलिए बात शुरू किया है कि मैं इसके माध्यम से आने वाले समयों में सभी चीज़ों को रखने वाला हूँ कि जहाँ से सभी को ज्ञान हो सके, एक बच्चों को भी ज्ञान हो सके, जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनको भी ज्ञान हो सके, माता पिता को भी ज्ञान हो सके, सबको ज्ञान हो जाए। और ज्ञानी जब तक व्यक्ति नहीं बनेगा तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है। जानकार बनेंगे ना, तो जानकारी में क्या होगा कि जानकारी हर 1 साल और हर 6 महीने में क्या होती है, बदल जाती है। इसलिए जानकार मत बनिए आप लोग। मैं कहता हूँ जानकार में बनने में छलावा है। आजकल की शिक्षा क्या बनाती है, हमें जानकार बनाती है केवल। और जानकार क्या होता है, आज आपने जानकारी लिया, ये बताइए जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में जानकारी लेके पढ़ा था, इंटरमीडिएट में जो कोर्स किया था, आज वह कोर्स है नहीं है ना, तो उस ज्ञान का क्या मतलब है, जीरो है ना। वो जानकारी क्या है, वो ज्ञान आपको क्या बताया, मूर्ख बनाया गया है ना आपको। आपने इतना मेहनत से सुबह सुबह उठ करके स्कूल गए, कॉलेज गए, 25 से 30 साल लगाया पढ़ने में, इंटर पास करने में और बीए पास करने में, ठीक है। मिला कुछ था नहीं, मिला कुछ है नहीं। और 25 साल पढ़ने के बाद क्या मिल गए, क्लर्क बन गए, कहीं कंपनी में हिसाब कर रहे हैं। अरे जब यही करना था तो आप तो वैसे भी कर सकते थे, बहुत पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी थी, 15 साल 20 साल। ये बताइए आप लोग इस व्यवस्था को समझ रहे हैं, कैसी व्यवस्था है। मैं तो बहुत पहले ही सोचता था क्यों पढ़ने जाते हैं, मैं तो घर वाले भेजते थे, क्या पढ़कर करेंगे, हो गया जो जानना था जान गए। परंतु ये था कि लोग कहते थे कि सब लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा चलो जब सब कहेंगे ही तो कहने वाला ही कर लो। वो भी मैं देखिए, मैं अपने नाम के आगे बहुत कम जोड़ता हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहा। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपका परिचय क्या है, तो मैंने कहा क्या बताऊँ मैं परिचय आपको, डिग्री लिख दूंगा तो उसे परिचय थोड़ी हो जाएगा मेरा। और डिग्री से मेरा भाव क्या लोगे आप लोग, है ना। डिग्री लिख दूंगा तो क्या भाप लेंगे आप लोग, डिग्रियां तो बहुत है, अब उसे क्या भापेंगे। व्यक्ति का परिचय तो उसका ज्ञान होता है ना, है कि नहीं, डिग्री थोड़ी होती है। आप बताओ, किसी व्यक्ति का परिचय उसका ज्ञान होता है, न कि उसकी डिग्री होती है। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ। आप लोग, अब शायद आप लोग कहेंगे कि नहीं, आज के लोग देखते हैं कि डिग्री क्या है, ये क्या है, कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है,
ठीक है। बता दीजिए, बताने के लिए बता दीजिए, परंतु यह है कि मुझे तो जो लोग पूछते हैं बड़ी मुश्किल से बताता हूँ, ठीक है भाई, बड़ी एकदम आवश्यकता हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि चलो भाई जान लो। अब जान के करोगे क्या? मेरे अब इतना ज्ञान से नहीं समझ पाए तो फिर डिग्री से क्या समझोगे मुझे, ठीक है। जो एक विषय पे लोग पीएचडी करते हैं, हम वो उस विषय को एक डेली जो है बताते हैं 1-2 घंटा, ठीक है। जो लोग एक विषय पे एक लाइन पे पीएचडी करते हैं, उस तरह की हजारों लाइनों के बारे में हम डेली बोलते रहते हैं और हर क्लास में बोलते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ हमसे छिपाया गया है, बहुत कुछ हमको पता नहीं है, ज्ञान की जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम जिस दिन ज्ञानी हो जाएंगे ना, उस दिन हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं कि ठगेगी। अब इतने आप लोगों में से मान लीजिए कि 17-18 लोग हो, अब इसमें से कोई आपको ठग पाएगा क्या? आप बताओ। आप लोग, कोई कहे कि राधा रानी का जप करो, तो आप लोग क्या कहोगे कि नहीं हमारा ब्रह्म तो कोई और है, मैंने तो अब कनेक्शन जोड़ लिया है अपने, अब रखो अब, ठीक है। अब तो आप लोग जो है, आप लोगों को ईश्वर का ज्ञान हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बारे में आप लोगों को अब जानकारी नहीं है, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति विशेष को पूजने की आवश्यकता नहीं है। इतने लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, किसको पूछते हैं? वह भी जो है आप गलत व्यक्ति को पूछते हो। भगवान श्री कृष्ण के को कितना बड़ा ये सदमा लगता होगा है कि हमारी मामी को जो है ये लोग जो है हमारी पत्नी बना के पूज रहे हैं। ये अच्छा लगता होगा भगवान श्री कृष्ण को? बताओ आप लोग। मान लीजिए कि आप ही के साथ अगर आपकी मामी को जोड़ करके कोई पूजा करे तो आपको कैसा लगेगा? हैं? आप जाकर के देख लेना कि आप भागवत पुराण पढ़ना ना, कभी भागवत पुराण लेना तो देखना राधा किसका नाम है। आप यशोदा के भाइयों का नाम जान लेना, ठीक है, और उनकी पत्नियों का नाम जानना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता है राधा शादीशुदा थी, तो क्या भगवान जैसा व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व कोई ऐसा कार्य करेगा? है इतना ऊंचा व्यक्तित्व जो है कभी ऐसा कार्य करेगा? तो लोग अपने चरित्र से जोड़ करके लोग भगवान को भी दिखाए हैं कि भगवान को के प्रति लोग आकर्षित हो गए हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है जब आपको जानकारी, बहुत सी ऐसे रहस्य हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, जिसके बारे में गलत गलत चीजें समाज में डाली गई हैं और वो डाल करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समय आने पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब याद इतना नहीं आती है जी। अरे खूब पैसा नोट, हाँ हाँ, हाँ, वो दिन भर राधे राधे ही करते हैं, वो दिन भर राधे राधे ही करते हैं। हाँ देखिए, मैं आप लोग जितने इसमें से लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इस पे चिंतन करिएगा, क्या यह सही है? या अगर यदि आप लोग इस तरह की आस्था रखते हो तो क्या वो आप इससे आपका कल्याण होगा? आप लोग खुद सोचना कि क्या मेरे साथ कोई दूसरे व्यक्ति को जोड़ करके, कोई किसी दूसरे की पत्नी के साथ किसी को जोड़ करके और पति के साथ जोड़ करके और उसका भजन करे और उसकी लीला दिखाए तो कितना अच्छा लगेगा? आप लोग बताओ, ये अच्छा है?
अब मैं तो आप लोगों के सामने कह रहा हूँ भैया, अब मैं ये बातें कहीं ज़्यादा सुना दूँ ना सोशल मीडिया पे, तो ये लोग मारने के लिए हमारे घर पे चले आएंगे, पता है आपको, हथियार लेकर के चले आएंगे। हाँ, आपको ये बातें मैं कह दिया ना तो मैं 2-4-10 दिन बाद मेरा पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ गया। जी द्रौपदी, हाँ मैं नहीं कहा था, मैं नहीं कहा था ना, मैं नहीं कहा था। द्रौपदी के जो है ना, मैं अपने क्लास में बोल चुका हूँ कि द्रौपदी के जो 5 पति नहीं थे, यह भी एक गलत प्रथा बनाई गई है कि द्रौपदी के भी 5 पति नहीं थे, एक ही पति थे, केवल युधिष्ठिर थे, ठीक है। और जो अर्जुन थे, अर्जुन ने दूसरा विवाह किया था, सुभद्रा से शादी हुई थी, ठीक है। और सबने अलग अलग शादियां किया था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई लोग कहते हैं कि 6 महीना द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के साथ रहती थी, भीम के साथ, अर्जुन के साथ। ये सब गलत बातें फैलाई हैं लोगों ने, मतलब अपने ही महान व्यक्तियों को लोगों ने बदनाम किया है, ठीक है। अपने ही महान व्यक्तियों को लोगों ने, अपने ही लोगों को, अपने धंधे के लिए जो है लोगों ने गलत प्रचार फैलाया है, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए ऐसा काम किया है लोगों ने। मैं महाभारत आप लोग को आने वाला हूँ लेकर, इसीलिए तो मैं लेकर आना चाहता हूँ। महाभारत जल्दी ही शुरू करेंगे, कुछ दिनों बाद, थोड़ा हमारा ये महोत्सव हो जाने दीजिए। महोत्सव हम लोगों का भी चल रहा है, महोत्सव होने के बाद फिर महाभारत को लेकर के आएंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है और क्या हमें बताया जाता है। कृष्ण और अर्जुन और ये जो इनके बीच में जो लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है ना, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है और हमें क्या बताया जाता है। तो ये जिस दिन आप लोग जैसे लोग जागृत हो जाएंगे ना भारत में, जो वास्तविक अध्यात्म को जानने वाले लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे, उस दिन ये जब जितने पाखंडी लोग हैं अपने आप अपना धंधा बंद कर देंगे, देख लीजिएगा। और इनसे आप लड़ने जाओगे तो जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इनके पास पैसा भी है, बल भी है, धन ही भी है, सब कुछ इनके पास है, सरकार भी इन्हीं की है, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। आपको नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है, परंतु आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो ये इनका, क्योंकि भाई जिसका सब कुछ घर, पैसा, रुपया, गाड़ी, सब कुछ इसी से चल रहा है, तो वो इसको नष्ट होने देगा, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है। और अंग्रेज जो आते हैं ना हमारे देश में, तो हंसते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि ये भगवान है इन लोगों का, जो 16,000 पत्नियों से संबंध रखता था, ठीक है। तो अंग्रेज जब जाते हैं ना तो कहते हैं कि तुम्हारे गॉड तो 16,000 महिलाओं से संपर्क रखता था, ऐसे बोलते हैं वो सब। तो उससे तो हम लोग अच्छे हैं ना, इसीलिए वो भगवान कृष्ण का भी सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। आप ही नहीं करोगे ना, आपके बच्चे नहीं करेंगे ना। जब ये जानेंगे, आप पढ़ोगे भागवत पुराण पढ़ोगे ना आप लोग, तो इसमें लिखा हुआ है कि 16,000 भगवान श्री कृष्ण की 16,308 रानियां थी, और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। अब ये बताओ, यह क्या संभव बातें हैं। वह आदमी इतना बड़ा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम किया है, तो वह 16,000 रानियां थी, इसका मतलब कि वो जीवन भर यदि यही किया होगा, क्या गलत, मतलब कि बच्चा ही पैदा किए होंगे। बच्चा तो ऐसा पैदा होता नहीं है, सबको पता है कि बच्चा कितना मेहनत से और कितने तपस्या से पैदा होता है कि नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति ये काम किया होगा। आप पढ़ोगे तो आप भागवत पुराण कभी पढ़ना, ऐसी बातें लिखी हुई है कि आपका सिर जो है शर्म से झुक जाएगा, आप ही जो है भगवान श्री कृष्ण को पूजना बंद कर देंगे। इतनी गलत बातें लिखी हुई है, समझ रहे हैं। ये सब जो है, इसीलिए जो है यथार्थ ज्ञान को, तात्विक ज्ञान को समझना जरूरी है। आप लोग जब तक आप लोग ज्ञान नहीं जानोगे, ज्ञान को नहीं समझोगे, तब तक इसी तरह से कोई ना कोई आपको छलता रहेगा, कोई ठगता रहेगा,
कोई आप लोगों को उल्टा सीधा कथा बता करके, कहानी बता करके जो है आप लोगों से पैसा ऐंठता रहेगा। आप लोग कट्टर होते जाओगे, आप लोग आस्था के नाम पे कट्टर होते जाओगे। कि हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया। आपके हिंदू धर्म का अपमान इसलिए कर रहा है कि गलत हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। पुराण जो है, पुराण यदि पढ़ लोगे आप तो उसमें बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है जो आप लोग कभी विश्वास ही नहीं करोगे। भगवान शिव के बारे में यदि पढ़ोगे, ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ोगे तो वो भी बहुत गलत बात लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी पढ़ोगे ना आप लोग तो वहां पे भी बहुत गलत चीज लिखा हुआ है। ये गलत चीजें हैं ना, ये गलत चीजें फैलाई गई हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि कोई अपनी बेटी से शादी कर लेगा। ब्रह्मा एक ऋषि थे, ठीक है, उच्च कोटि के ऋषि थे, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? हैं? कुछ लोगों ने, कुछ पाखंडियों ने ऐसा कुछ काम किया होगा जो अपनी कहानी जो है ब्रह्मा जी से जोड़ दिया। और पाखंडियों की ही देन है कि ब्रह्मा जी को आजकल कोई लोग पूछते नहीं है। ब्रह्मा जी क्या थे कि उन्होंने भी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने पुत्रों को, अपने मानस पुत्रों को और अपने पुत्रों को ये ज्ञान दिया था, और उस व्यक्ति को बदनाम किया गया। ठीक है, समाज में उनको बदनाम नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसा व्यक्तित्व के कारण ही आज आप लोगों को ज्ञान ये पढ़ने के लिए मिल रहा है। अब बताओ, जो वेदों का ज्ञान रखता हो, क्या व्यक्ति इस तरह का घटिया व्यक्ति होगा? आप लोग खुद कल्पना करो ना। आप लोग, ये जो बातें लिखी गई है, क्या ये सही हैं? ये पूरी तरह से कपोल कल्पित और गलत बातें हैं, और वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ शादी किया। ठीक है, यह तो पुराणों ने एकदम भ्रष्टता मचा रखी है एकदम। ठीक है, आप लोगों को जानना चाहिए कि पुराणों में बहुत चीज गलत है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत ऐसी चीजें हैं जो गलत है। जहां जहां प्रसंग आएगा मैं सब जगह बता दूंगा कि आपको कहां कहां गलत पढ़ाया जाता है, कहां कहां गलत आपको बताया जाता है। ठीक है, आपको हाँ, वो पुराणों से ही बनते हैं सारी कहानियां जो आजकल बना रहे हैं सब। ये पुराणों को जी, वो गलत है, वो गलत है, वो पूरी तरह से गलत है और उसका कहीं प्रमाण नहीं है। पुराण क्या है पूरी तरह से, इसमें क्या है कि इसके बारे में, पुराणों के बारे में ये कहा जाता है कि जिन्होंने पुराणों की रचना, ये कब लिखा गया पता है? गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त काल में लिखा गया है पुराण। गुप्त काल पढ़ा है इतिहास किसी लोगों ने जानते हैं कोई? गुप्त मतलब गुप्त जब साम्राज्य था, हर एक, जैसे कि अशोक का साम्राज्य आया, फिर गुप्त साम्राज्य आया, इस तरह से हर व्यक्ति का साम्राज्य है। प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो गुप्त काल में, गुप्त काल के जितने भी राजा हुए और उस समय जो लोग थे और जिस समय पाखंडी लोग थे, उन्होंने भी ये रचना किया था अपने अनुसार। ये बहुत कोई पुरातन पहले नहीं लिखा गया पुराण। ठीक है, पुराण को लिखे हुए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं ना? पुराण कपोल कल्पित कथा बातें हैं जो पाखंडियों द्वारा रचा गया है। यह, इसमें कोई औचित्य नहीं है। ये पुराण जो है, पुराणों में बहुत गलत चीज़ें लिखी गई हैं। कुछ उसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं पुराणों में ना, बहुत चीज़ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उसमें बहुत वैज्ञानिकता भी है पुराणों में। परंतु पुराणों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो, जहाँ पे देवी देवताओं की बात आई है, वहाँ पे इन्होंने पूरा कचरा मचा रखा है। ठीक है, मिलावट खूब किया है और खूब बदनामी किया है अपने देवी देवताओं के बारे में। ठीक,
तो ये बातें जब भी आप लोगों को इस तरह की कभी शंका होती है तो आप लोग कभी भी हमसे प्रश्न रखिएगा, हम बता देंगे। अंधी श्रद्धा मत करो, पहले जानो उसके बाद से पूजा करो। आप जिसकी भी पूजा करते हो आप। हाँ हाँ बताइए, शुभांगी जी हैं, बताइए। वो भूल के शायद भूल के लगा दी होंगी, तो उनको पता नहीं।